विधि यही है, भगवान जो पहले कह चुके हैं, सद्गुरु में वाभिगच्छे प्रियम ब्रह्मनिष्ठम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो ऐसे महापुरुष हैं, जो ऐसे गुरुजन हैं, उनके चरण शरण लेकर के परायण मतलब पूरी तरीके से शरणागत होकर के, परायण पूरी तरीके से शरणागत होकर के पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैहि, ये यहाँ पे भाव है परायणा में। परायणा में पूरा छुपा हुआ परायणा। क्या कैसे परायण हो, कैसे खाली खाली बस जाके बैठ गया शरणों में, खाली नहीं। मेरा डेडिकेशन कितना है, मेरी श्रद्धा कितनी है, मेरी भक्ति कितनी है, मेरी निष्ठा कितनी है। और ये सब तभी हो पाएगा जब सारी इंद्रियों को बांध करके विषयों से और इसमें लगाओगे, तब जा करके साधेगा ये सब। इसलिए ये नहीं है, कुछ लोग पता है क्या तर्क देते हैं, कुतर्क है, तर्क नहीं है। बस खाली बैठ जाओ, बस आंखें बंद करके, और कोई उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, वो बस अपने आप शब्द कान में अपने आप चले जाएंगे, कान में शब्द, वो कान में ऐसे शब्द जाने जैसे हो जाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल की आवाज जा रही है, कारों की आवाज जा रही है, वैसे ही शब्दों की आवाज भी जा रही है, वो ऐसे ही हो जाएगा। समझते नहीं है लोग। तो श्रवण का मतलब श्रवण का मतलब खाली सुनना नहीं है बैठ करके, प्रत्येक शब्द को बड़े ही धैर्य पूर्वक एकाग्र चित्त से समझते हुए सुनना, ये श्रवण है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, बस खाली सत्संग में बैठ जाओ, बस खाली कुछ नहीं करना, बैठ जाओ और बस अपना ध्यान, अपना आराम से अपना बैठे रहो, वो रिलैक्सेशन को समझ लेते हैं ये श्रवण। और शब्द अपने आप कान में पढ़ते रहेंगे, वो शब्द पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। इसलिए पारायण में छुपा हुआ, भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया, पारायण मतलब पूरी एकाग्र चित्त से श्रद्धा भक्ति से उसको समझते हुए, और नहीं समझ में आ रहा तो उसको पेपर में लिखो, ये मेरी नहीं समझ में आया, और उसके बाद उसको स्पष्ट करो। प्रश्न उत्तर सेशन, ये सत्संग का मतलब ही प्रश्न उत्तर सेशन है। जो हम लोग रोज प्रवचन में जो 5-7 मिनट जो हम लोग कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है, ये सत्संग ही है ये सारा। कोई शंका आई तुरंत पूछ लिया, नहीं तो कई बार ऐसा होता है शंकाएं उस समय नहीं उठती, लेकिन जब मनन करेंगे, चिंतन करेंगे उस पर, तो शंकाएं मन में आएंगी। उनको अपने शंका, अगर एक बात ध्यान रखिए, शंका अगर आपके मन में आई है तो अपने आप उसका समाधान मत करना अपने चिंतन से, क्योंकि अगर आपके पास इतना चिंतन स्पष्ट होता तो शंका उठती नहीं आपकी। शंका उठी है, इसका मतलब है कि आप में स्पष्टता नहीं है, इसलिए प्रश्न पूछ करके इस शंका का समाधान करना, और शंका को अपने चिंतन से सोच करके, हाँ बस अपने सोच लिया और हम समझ गए, अच्छा हो गया, हमारी शंका समाधान मिट गई, कभी नहीं करना ऐसा। तो इसलिए पूरे मनोवेग से श्रद्धा भक्ति के साथ में श्रवण करते हुए, समझते हुए, क्या नहीं समझ में है वो शंका का समाधान करो, तब जाकर के ये आत्म अनुसंधान पारायणा होगा। बहुत सुंदर है ये आत्म अनुसंधान पारायण। और इसीलिए वेदांत जो है ना, इसे वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने नंबर वाले ताले देखे होंगे, ये जो नंबर से खुल जाते हैं ताले, कोई आपको की रखने की जरूरत नहीं है, नंबर उल्टे सीधे कर दो, आपको उसका जो नंबर का सीक्वेंस है वो तो आपको ही पता है, और तो किसी को पता ही नहीं है, और जब वो सीक्वेंस से आप नंबर लगाएंगे तभी वो ताला खुल जाएगा। वेदांत का भी यही हालत है, इसलिए हर प्रवचन का एक नंबर है, एक नंबर है। इसलिए अगर वेदांत भी इसी तरीके से, वेदांत का मिस ना करो, अगर कुछ मिस हो जाता है आपका, तो आजकल तो बड़ी फैसिलिटीज है, सीधा रिकॉर्डिंग में जाइए, और रिकॉर्डिंग में जाकर के उसका श्रवण करो, क्योंकि एक क्लास मिस हो गई, अगला, क्योंकि मान
एकदम से बीच में आ जाओ, क्या समझ तो आएगा वो, लेकिन उसके पीछे पहले क्या गया ये पता ही नहीं चलेगा भाई, क्योंकि वो नंबर सारे मिस हैं और मात्र आज के नंबर से मेरा ताला खुलने वाला नहीं है। इसलिए जब तक सारे नंबर शुरू से लेकर के आज तक के, जब ये सारे नंबर स्पष्ट नहीं है, तब तक ये ताला खुलेगा नहीं है, तब तक ये रहस्य बना रहेगा। इसलिए पारायणा में यही छुपा हुआ, पारायणा का मतलब ये, और सदा कह दिया भगवान ने, ये नहीं 4 दिन किया 5 दिन छोड़ दिए, 2 दिन किया 3 दिन छोड़ दिए, नहीं, इसलिए सदा का है भगवान। कब तक करो? जब तक कि अज्ञान की पूरी तरीके निवृत्ति ना हो जाए, शंका का पूरी तरीके से, अज्ञान के साथ में जो शंका है उसका भी पूरी तरीके जब तक निवृत्त ना हो जाए, क्योंकि शंका सहित ज्ञानम, ये भी अज्ञान ही है पूरा, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। इसलिए जो शंका सहित ज्ञान है ये ज्यादा खतरनाक है, ये अज्ञान से ज्यादा खतरनाक है। तो जब तक पूरी तरीके समाधान ना हो जाए, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आर पार जब तक ना दिखने लग जाए, तब तक सदा, तब तक करते रहो। और ये स्पष्ट कह दिया कि जब ये करो तो सर्वेंद्रिय ये विवर्जिता, पूरी तरीके से जो निवृत्त ना, निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति गोचर, ये पूरी तरीके स्पष्ट बिल्कुल विरक्त होकर के ही श्रवण करो। अरे कम से कम आप 2 घंटे के लिए विरक्त होकर के बैठो अगर विरक्ति पूरे समय नहीं है तो यहाँ पे जो बैठे श्रवण करें वेदांत का, उस समय तो कम से कम पूरी तरीके विरक्त होकर के बैठो। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, श्रवण आप भले घर में कर रहे हैं, लेकिन आप कभी मत महसूस कीजिए कि आप घर में श्रवण कर रहे हैं। आपका घर नहीं, आपका आश्रम है वो। जिस भाव से आप आश्रम में रह के श्रवण करते हैं, साधना करते हैं, उसी भाव से आप श्रवण कीजिए अपने घर में, वही भाव रखिए। और घर में सबको स्पष्ट कर दीजिए कि ये 1.5 घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए जो बात करनी है पहले कर लो। 1.5 घंटे तक करीब मत आना, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल उस टाइम पे आप हिटलर हो जाइए, किसी के साथ कोई रियायत नहीं। अगर जरा किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, आप फटकार दीजिए बिल्कुल उस समय। जब आप स्ट्रिक्ट होंगे तब वो घर वाले भी इसकी महत्ता समझेंगे, वरना जब आप ही महत्ता नहीं समझेंगे तो घर वाले आपकी कहां से महत्ता समझेंगे आपके श्रवण की। इसलिए अपने श्रवण को महत्ता देनी चाहिए। ये शास्त्र की एक रेस्पेक्ट है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, रेस्पेक्ट है शास्त्र के प्रति। हाँ, इसीलिए ये जो मंत्र है भगवान रामचंद्र जी जो बता रहे हैं, ये उपनिषद के मंत्र की तरफ संकेत कर रहा है। परांचि खानी व्यतरण स्वयंभू, परां पश्यति न अंतरात्मन, कश्चिद्धीर कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु परांचि खानी। तो यहाँ पे यही है, चूंकि इंद्रियां सारी इसका स्वभाव है, ये विषयों की तरफ भागेंगी, ये सबके साथ में। इसलिए कश्चित कोई एक धीर होता है, कोई एक ऐसा विवेकी होता है, कोई ऐसा विरक्त होता है जो वास्तव में आत्मज्ञान की इच्छा रखता है। ऐक्षत, कश्चित कोई एक, कश्चित धीर आत्मानम ऐक्षत, ऐसा। और आप लोग उसी में से हैं, आप लोग सारे योग्य हैं, सारे अधिकारी हैं, और आप लोग कश्चित धीर, आप लोग तो सारे सेलेक्टेड, सारे के सारे विरक्त होकर के बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो ये भगवान की जो दूसरी लाइन है, बड़ा स्पष्ट भगवान ने कह दिया, विधि बता दी है पूरी तरीके से। इसलिए अनुसंधान कैसा हो, सदा, हमेशा होने वाला। तो ये जितना बाह्य जगत है, बाह्य जगत में आपके संबंध, आपका तन भी आगे अच्छी तरह समझ लीजिए, आपका तन भी जगत का ही हिस्सा है। आपका तन, आपका ये भी जगत ही है पूरा, आपका तन भी। हम लोग क्या है, जब कहते हैं ना विरक्त होकर के, तो अपने तन को तो नहीं, तन को अपने से, क्योंकि तन मैं हूं, ये हमारा, ये हमारे एकात्म भाव ये जन्मों से चलता चला आ रहा है।
और इसी भाव से हम कई बार श्रवण भी करते हैं। इसलिए जब श्रवण करो तो अपने तन को भी जगत में रख दो, कुछ नहीं, तन को भी जगत में रख दो। इसलिए निवृत्त, और किससे? सर्वेंद्रिय, सर्वेंद्रिय वृत्ति। सर्वेंद्रिय वृत्ति जब हम कहते हैं ना निवृत्त, तो इसका हमारा पूरा ये बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स सब आ गया इसमें, पूरा आ गया हमारा इसमें। ये जगत में ही आ गया, जगत का ही है ये जगत ही का अंग है, ये जगत का भाग है, ये जगत का अंश है ये सारा। और उसके बाद में अर्थात ऐसे समझो कि ये जैसे जगत मेरे लिए मर गया, मैं जगत के लिए मर गया। हाँ, मेरे लिए मर गया जगत ये, और मैं जगत के लिए मर गया। ऐसी विरक्ति होनी चाहिए। ऐसे विरक्त होकर के अगर आप श्रवण करें, इस तरीके से श्रवण करें आप, तब जाकर के ये फलित होगा ज्ञान। अगर इस तरीके से श्रवण करेंगे तब जाके फलित होगा। ये वीडियो आप ऑफ ही रखा करिए, मैं बार बार कहता हूं, वीडियो कोई ना खोले जब तक ये 1.5 घंटा चल रहा है। कोई वीडियो ना खोले, कोई अपना स्पीकर भी ऑन ना करे, इसके प्रति मेरा निवेदन है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जब इस तरीके से तैयारी के साथ में श्रवण करेंगे ना, तो मन की जो ग्रेस्पिंग है, जो समझ है मन की, तब वो जाकर के बढ़ेगी जाकर, और तब जाकर के ज्ञान फलित होगा जाकर के। और चूंकि कर्म से मुक्ति नहीं है, इसलिए भगवान ने कह दिया, भगवान जो पिछले श्लोक में क्या आए थे 15वें श्लोक में, इसलिए कह दिया भगवान ने तस्मात्, इसीलिए त्यजेत, इसलिए विरक्त हो जाओ, विरक्त होकर के श्रवण करो। त्यजेत, कर्म को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ, इसलिए भगवान ने कहा विद्या अविरोधात न समुच्यतो भवे। जो विद्या है, कौन सी? ये ब्रह्म विद्या है? तो ये जो ब्रह्म विद्या है, इसका ये कर्म का पूरी तरीके विरोधी है, कर्म का पूरी तरीके से क्या है? ये विरोधी है। और चूंकि ये कर्म का विरोधी है विद्या, जैसे कल भी हमने देखा था अंधकार और प्रकाश, तो कर्म और विद्या, कर्म और ब्रह्म विद्या जैसे प्रकाश और अंधकार है, उस तरीके से एक दूसरे के विरोधी हैं। इस कर्म समुच्चय हो ही नहीं सकता, न समुच्चयो भवेत्, इसलिए ज्ञान के साथ इसका विवाह नहीं हो सकता, इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि कर्म की दिशा अलग है और विद्या की दिशा पूरी तरीके अलग है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए दोनों का समुच्चय नहीं बनता। इसलिए मोक्ष के लिए ब्रह्म विद्या के लिए, मोक्ष के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए, मुक्ति के लिए त्यजेत, विरक्त होना ही पड़ेगा कर्म से। कर्म से विरक्त होकर के, संसार से विरक्त होकर के, इसलिए संन्यस्त एव श्रवणम कुर्यात्, आप अपने घर में रहते हुए संन्यस्त होइए, कहीं भागने की, दूसरे आश्रम में इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है आप। लेकिन संन्यस्त जिसे कहते हैं, संन्यस्त ही होइए फिर आप। हाँ, बाद में ज्ञान निष्ठा के लिए तो संन्यास ही लेना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं, किसी और जन्म में। इसलिए भगवान यहाँ बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान कर्म के समुच्चय से मुक्ति नहीं है, ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, कर्म की जहां तक उपयोगिता है बस वहीं तक कर्म का रोल है, कर्म कभी मुक्त नहीं करता, कर्म मुक्त नहीं करेगा। हाँ,
कर्म को साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित करने के लिए कर्म योग के दृष्टिकोण से अपने प्रत्येक कर्म को प्रत्येक धर्म